Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel. Firstly, congratulations to everyone who have cleared the exams and all the very best to everyone who is preparing for the exams. I cleared my CA in November 20 attempt and today I am here to discuss what were the mistakes that I did in my journey to become a chartered accountant. Yes, you have heard it right that though I've become a chartered accountant, but why am I discussing my mistakes? See, in my opinion, you should always know what should not be done. So what should not be done is equally important than what should be done. There is a major chunk of videos available on the platform about how to prepare, what teachers to go, what should be the time schedules, but there are some things that are not discussed very widely and those are the mistakes that you have not done. See, mistakes कैसा है, आप उसको एक SIP की तरह समझो. मिस्टेक्स को आप धीरे 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 करते हुए जाएंगे, वो कंपाउंड होंगी एंड बाद में इट विल गिव यू रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ रिग्रेट्स एंड दैट शुड नेवर हैपन. सो लेट्स डिस्कस माय मिस्टेक नंबर 1. Yes, the title is very much self-explanatory and I believe हम 95% students यही करते हैं. We do classes for the sake of doing classes. You have heard your seniors, those who have cleared the exam या फिर आपके friends. You always believe कि एग्ज़ाम लीव से जाने से पहले क्लासेस सारी ख़त्म होनी चाहिए एंड सारी आई मीन ऑल द सब्जेक्ट्स. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दैट वी ऑल आर डूइंग करेंटली. हम लोग क्लासेस करते हैं विद द फोकस कि हमें क्लासेस करनी है. आई एम ऑनेस्टली सेइंग, अगर आपने 8 क्लासेस में से 4 क्लासेस भी ऐसे की है जो आपने इतना अच्छे से की है कि आपको बाद में जाके कुछ पढ़ने की उसमें से या फिर रिवाइज करने की ज़रूरत है. आई एम नॉट सेइंग द फर्स्ट रीडिंग, आपको उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है. यू हैव वन द बैटल मोर देन एनीवन. आपको सिर्फ उसे रिवाइज करना है. एंड ये मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि सी आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट एंड आई एक्सेप्ट. मैंने क्लासेस के टाइम पे इंस्टाग्राम भी चलाया है, व्हाट्सएप भी यूज़ किया है, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और बहुत कुछ किया है जिससे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था. कभी सो भी जाते थे हम लोग क्लास में. बट ऑल दैट हैड रिजल्टेड इन द एंड वॉज, जब मैं लीव पे गया मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी क्लासेस का बेनिफिट कि मेरे पास क्लास नोट्स प्रिपेयर थे. बस इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं था. आई वॉज ऑन द सेम ग्राउंड एज इफ समवन हैज़ नॉट डन द क्लासेस. आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मोस्ट ऑफ देम वॉज नॉट very much in hand. I had to start from the scratch. Yes, from the scratch. And I'm emphasizing this because आप ये realize नहीं करते हो अभी क्लासेस करते हुए. ये चीज़ें बाद में कंपाउंड होंगी, जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया. तो प्लीज़ डोंट डू क्लासेस फॉर द सेक ऑफ डूइंग क्लासेस. अंडरस्टैंड, अगर आप एक भी क्लास अगर आपको ट्राई करना है, डू इट टुडे. एक क्लास बहुत अच्छे से करो, रिवाइज इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपने पहले जो क्लासेस किया, जो आपने आज किया है, दैट मेक्स द डिफरेंस. मिस्टेक नंबर 2 इज़ द रिजल्ट ऑफ मिस्टेक नंबर 1. क्योंकि हमारे ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें सारी क्लासेस करनी है, इसीलिए हम लोग हमारा आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है उसे भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं. आप मॉर्निंग में क्लास करते हो, आर्टिकलशिप करते हो, देन इवनिंग में क्लास करोगे या फिर नाइट में अगर हु आर वेरी मच एंथुजियास्ट तो वो नाइट में भी एक क्लास करेंगे. जैसे तो व्हाट हैड हैपेंड कि मैंने अपने आप को कभी पर्सनल टाइम दिया ही नहीं है और आर्टिकलशिप में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें एंड में आने लगी थी क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को बर्डन जो है मैं झेल नहीं पा रहा था. एट दी एंड क्लासेस भी करनी है, आर्टिकलशिप भी करना है, क्लासेस भी करनी है, आर्टिकलशिप भी करना है, ऐसे नहीं चलता है. सी, अगर आप जैसे मैंने कहा 4 क्लासेस भी करेंगे एंड विद अ वेरी सेटिस्फैक्टरी लेवल, तो आपका क्या होगा, क्लासेस करने का जो बर्डन है, माइंड पे जो बर्डन है, एक तो वो कम हो जाएगा एंड ऑन द अदर हैंड आप अपने आप को पर्सनल टाइम भी दे पाएंगे. आप आर्टिकलशिप में भी आराम से काम कर पाएंगे. दिस इज द मिस्टेक दैट यू नो दे आर इन नंबर्स दैट आर डूइंग दिस मिस्टेक. वो लोग गिने चुने नंबर्स में है, परसेंटेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स में है जो ये मिस्टेक नहीं करते हैं. आई वॉज नॉट इन दिस. मैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था. हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द थियोरी सब्जेक्ट्स जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे DT, IDT, SFM टू एन एक्सटेंट, FR अगर आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाना, ऑडिट एंड लॉ. सी, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकली ओरिएंटेड हैं. आई एग्री, इंस्टीट्यूट मार्क्स कैसे देता है, हाउ टू राइट द पेपर्स,
दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। लेकिन आप अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, एंड आप अगर उनको पढ़ना चाहें बहुत प्रैक्टिकली ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। आई वुड टेक द प्राइम एग्जांपल, कोविड डिड गुड फॉर मी इन अ वे कि उन्होंने हमें ज़्यादा टाइम दिया। आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो अबाउट दिस, हाउ वी टैकल्ड द पोस्टपोनमेंट पीरियड। सो व्हाट हैड हैपेंड इज, जब मुझे ज़्यादा टाइम मिला इन द कोविड एक्सेप्ट फॉर द स्टडीज़, मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल रिटर्न्स फाइलिंग स्टार्ट की। मैंने मेरे जो कजन्स हैं उनके बिजनेस में आईडीटी की जो फाइलिंग है मैंने वो स्टार्ट की। एंड देन आई रियलाइज कि जो जो मैंने पढ़ा है दैट इज एग्जैक्टली अप्लाइंग इन टू द प्रैक्टिकल सिनारियो। एंड देन इट स्ट्रक मी कि मैं जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनी अडॉप्ट की थी कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, सारी आरटीपी करके जाऊंगा, सारी एमटीपी करनी है, जो जो पास्ट में आ चुका है वो कवर करना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करना है, सब छोड़ दो। आप अगर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंस है। दोज हु आर हैविंग द एक्सपोजर इन डीटी एंड आईडीटी आर वेरी वेल यू नो को रिलेटिंग विद मी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जिनका ऑडिट का बैकग्राउंड होता है दे डोंट नो मच अबाउट डीटी एंड आईडीटी। यू नो रिपोर्टिंग वाइज भी आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको तब समझ में आएगा। द प्राइम एग्जाम्पल इज, अगर आप अपना फोकस बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में, एंड इफ़ यू आर टेकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट इन द इलेक्टिव, आप अगर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे किसी ऐसे टीचर से जो आपको सच में वो समझाता है कि एक्चुअली में कैसे अप्लाई होता है, आपको वो चीज़ें मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। मुझे आज भी मेरी डीटी और आईडीटी जो बेस है वो अब भी स्ट्रांग है फॉर द फैक्ट कि मैंने उसको प्रैक्टिकली समझा था। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो सब्जेक्ट जहाँ पे याद करना है, जैसे ऑडिट हुआ, लॉ हुआ, सी आई एग्री, जहाँ पे याद करना है आप कीजिए, लेकिन जहाँ पर आप फ्लेक्सिबल होके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ भी उसे समझ सकते हैं, ट्राई टू डू इट। डोंट ओनली रीड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द एग्जाम्स। आपको एग्जाम देना है एक अच्छा सीए बनने के लिए, ना कि सिर्फ एक नॉर्मल सीए जिसे बुकिश नॉलेज पता है। बुकिश नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। व्हेन आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स, या फिर जब मैं एग्ज़ाम दे के जस्ट दिल्ली गया ही था, मुझे सीधा ये वापस आने लगा था कि इस ट्रांजैक्शन को करना चाहिए क्या, कैपिटल गेन कितना लगेगा, और जैसे आईडीटी की फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो उसको कैसे लाना है। और ये चीज़ें मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, ना ही मेरा इसमें कोई बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने उसे प्रैक्टिकली समझा था और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया था। दैट इज़ व्हेन इट मेड द डिफरेंस कि हाँ भैया इसने अगर प्रैक्टिकली किया है, तब मैं उसको चीज़ें कोरिलेट कर पाया और मैं स्ट्रांगली उन्हें समझा पाया कि ये आपका जो मॉडस ऑपरेंडी है अब करना चाहिए। और ये सब आपके सिलेबस में है, अंडरस्टैंड दिस, सब आपके सिलेबस में है, बट प्लीज डोंट स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गिविंग द एग्जाम्स। एज यू सो यू रीप, दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मिस्टेक। एंड आपका जो एंड रिजल्ट है इस मिस्टेक का वो एग्जाम क्लियर करने के बाद रियलाइज होगा। जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, आप डेली एक्टिव रहेंगे, आपका एंगेजमेंट लेवल ऑन लिंक्डइन बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, आप अपनी नॉलेज जो है बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर्स दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि जो आपका बेस है वो आपका पहले से ही स्ट्रांग हो चुका है। आपको जस्ट उसके बेनिफिट जो है फल की तरह तोड़ने हैं जब आप सीए बन जाओगे। वॉट हैड हैपन विद मी, मैं ज़्यादा न्यूज़ पेपर्स नहीं पढ़ता था, एंड आई मोस्टली लाइक मैनी रिलाइड ऑन द मोबाइल नोटिफिकेशंस कि आएगा तो पढ़ लूँगा, अदरवाइज आई वॉज नॉट वेरी मच इन टू द न्यूज़ कि मुझे ये पढ़ना है। लेकिन आई वॉज वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। व्हेन आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स आई गॉट मेनी कॉल्स, मेनी मैसेजेस फ्रॉम नॉन कैंपस कंपनीज विच अप्रोच्ड मी, एंड उन्होंने कहा कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है। वाई इट हैपेंड, नॉट जस्ट द फैक्ट कि मैंने नवंबर 20 में सीए क्लियर किया, बट फॉर द फैक्ट कि मैं एंगेजमेंट जो लेवल था मेरा वो बहुत ज़्यादा था। दैट्स हाउ आई got the benefits when I cleared the exams. See, this mistake is not about the time, it's about the priority that you set. अगर आपके प्रायोरिटी है सुबह उठ के एटलीस्ट 15 मिनट्स पढ़ना, देखो मैं जैसे कह रहा हूँ, आई एग्री, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक करी है, आई एम नॉट एनी लाइफ गुरु कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये मिस्टेक जो मैंने अब की है मैंने इसे एग्जाम्स के बाद ज़रूर रेक्टिफाई किया, लेकिन अगर ये मैं पहले करता इट वुड हैव बीन गिवन मेनी मोर बेनिफिट्स जो उन्होंने मुझे अब दिए हैं। So these are the mistakes that I would not like anyone to repeat. These mistakes are about the priority that you set. आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए other than the CA syllabus. उसके बारे में समझो, जिनको पॉसिबल है they'll know the benefits. But otherwise I would request कि न्यूज़पेपर्स
पढ़ना शुरू करो, उन चीज़ों को समझना शुरू करो. दैट्स हाउ यूल इंक्रीज द एंगेजमेंट लेवल ऑन द लिंक्डइन एज वेल. क्योंकि ये चीज़ें आप अगर लिंक्डइन पे भी शेयर करेंगे, यू जस्ट हैव टू शेयर योर नॉलेज एंड यू इंक्रीज द एंगेजमेंट एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ यू ग्रो ऑन द लिंक्डइन. यही सेम चीज़ें आपके सीए क्लियर होने के बाद आपको हेल्प करेंगी. एंगेजमेंट लेवल आपको ऑफिस में बढ़ाना है, एंगेजमेंट लेवल आपको क्लाइंट के साथ बढ़ाना है. हर जगह आपको एंगेजमेंट काम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. Learn investing. I agree that most of us we earn a stipend of 0.03 lakhs per month, but लेकिन अगर आप जितना भी कर सकते हैं मंथ के स्टार्टिंग में ही 500, 400, 300, आप कुछ तो बचाओ और स्टार्ट इन्वेस्टिंग. क्योंकि देयर इज़ अ फेमस सेइंग एंड मेरा फ्रेंड भी मुझे कहता था कि इन्वेस्टिंग की आदत डाल वरना खर्चे की आदत लग जाएगी. एंड दैट इज़ द सेम दैट हैड हैपेंड विद मी. मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में पता था. आई शेयर्ड नॉलेज फॉर द इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्योंकि मेरा स्टाइपेंड कम हुआ करता था, आई कुड नॉट डू मच. नाउ व्हेन आई एम क्लियरिंग द एग्जाम्स और जब मेरे पास सैलरी आएगी, आई विल बी टेकिंग आउट अ मेजर चंक फॉर माई इन्वेस्टमेंट पोर्शन, SIPs, डायरेक्ट एक्विटी, विच एवर आई वॉन्ट. लेकिन क्योंकि आई वॉज फाइनेंशियली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मुझे ये करना है, तब मुझे पता चला. सो ऑल आई एम मैंशनिंग इज अबाउट कि आप इनके बारे में पढ़ो, नो वॉट इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग. आप जस्ट कुछ नॉलेज आपको थोड़ी मिली मार्केट के बारे में, आपको थोड़ा सा पता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता. आप जब खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर दूसरे को गाइड करते हो कि उसके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपको तब समझेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है. तो ऑल आई एम सेइंग, अगर जितना भी आपको स्टाइपेंड हो, आई एग्री आपका बहुत ही एक मीगर अमाउंट है स्टाइपेंड का, जो कि मोस्टली लोगों का होता है. अगर उतना है, आई एग्री विद यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है करना. लेकिन इफ़ यू आर अर्निंग अ बिट ऑफ अबाउट से 5,000 in a funny manner which we say 0.05 lakhs, आप अगर उतना भी कमाते हैं, टेक अबाउट 500 और 1000, इतना तो पॉसिबल है. अगर 3000 और 2000 है, आई एग्री नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर 5000 से या उससे अबव है, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ यू गेट द स्टाइपेंड. तब आपको समझ आएगा कि ये जो बेनिफिट्स मैंने रियलाइज़ किए हैं स्टाइपेंड में से निकाल के इन्वेस्ट करना, वो आफ्टर आर्टिकलशिप ऑफ 3 years आपके पास एटलीस्ट एक बेस अमाउंट तो हो जाएगा कि आपको कुछ स्टार्ट करना है. अदरवाइज आप कमा रहे हो, गवा रहे हो, कमा रहे हो, गवा रहे हो. ये करना ही नहीं है. दैट्स नॉट हाउ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको बहुत अच्छे से अपने बारे में भी फाइनेंशियली अवेयर होना है, ताकि आप दूसरे को फाइनेंशियली अवेयर कर सके. These are the broad mistakes that I did in my journey from becoming a chartered accountant. I hope and I request कि आप प्लीज़ ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें. थिंक अबाउट दीज मिस्टेक्स इन योर लाइफ. आप खुद से इनके बारे में सोचें, खुद से दूसरों के साथ भी डिस्कस करें कि क्या ये हम लोग कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट इसको एक थॉट भी देंगे. माई पर्पज ऑफ मेकिंग द वीडियो इज़ वेरी मच सक्सेसफुल. सो थैंक यू एवरी वन, and I wish you a great journey ahead.